Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog of jewelry, my jewelry collection part 2. So without wasting much time, I'm starting the vlog. लास्ट टाइम में जो मैंने कलेक्शन दिखाया था वो ईयररिंग और नेकलेस का नेक पीसेस का था। कुछ कुछ रिमेनिंग है, कुछ कुछ बाकी है। जो बाकी जो पार्ट है उसको मैं आज कवर करूँगी। बैंगल्स मैंने नहीं दिखाया था, सो आई शो बैंगल्स एंड रिमेनिंग फ्यू नेकलेसेस, नेक पीसेस और जो भी है वो सब मैं आज शेयर करूँगी। सो आई विल स्टार्ट विद बैंगल्स। सो आई वॉन्ट टू शेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत अच्छा सा चीज़ शेयर करूँगी। ये है चूड़ा। सभी को पता है चूड़ा। सो द स्पेशल थिंग अबाउट दिस चूड़ा इज़ कि ये मेरे हबी ने मेरे को आज से 15 ईयर्स पहले दिया था। मीन्स जिस साल मेरी शादी हुई 2007 को, उसी साल मेरे हबी ने मेरे को ख़रीद के दिया था और तब से लेके आज तक इट्स विद मी। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उसको अच्छे से मतलब संभाल के रखना। सो इसमें 75 पीसेस थे, टोटल 75 पीसेस थे, लेकिन अभी ये रिमेनिंग इतना ही रह गया है। आई गेस जो एक्स्ट्रा चूड़ियाँ मैंने यहाँ पे रखी है उतना ही सब मतलब खाली है और बाकी है, मतलब 75 टोटल पीसेस थे। सो आई लव दिस। एक तो मेरा बहुत इमोशन जुड़ा है इसके साथ, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब होता है ना, बहुत लोग की शादी का जोड़ा, शादी में जो मिले हुई चीज़ उसको रखते हैं। सो दिस इज़ 15 ईयर्स बैक, 2007 को ख़रीदा था एंड दिस इज़ 2000। इसका बॉक्स जो है वो बॉक्स भी है अभी तक मेरे पास, दोनों ही है, नीचे का भी है ऊपर का भी है। सो नीचे ऊपर का मैं एक साथ नहीं रखती, दूसरे दूसरे मतलब और एक जो पीस है उसमें और चूड़ियाँ रखती हूँ। सो दिस इज़ इट। ये एक चूड़ा है विच आई वेयर, अभी भी पहनती हूँ। लाइक मैं वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉन बंगालीज़ का। दो मैं बंगाली हूँ बट मुझे वो नॉन बंगालीज़ के कुछ कुछ फंक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक करवा चौथ, आई डू करवा चौथ एवरी ईयर। मुझे बहुत बहुत पसंद है ये रिचुअल, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सुंदर दुल्हन की तरह सजते संवरते, तो वो मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए आई हैव केप्ट इट। मैं हर जो होता है करवा चौथ जब आता है तब मैं ये पहनती हूँ। सो दिस इज़ इट। इसी के साथ जो चूड़ियाँ मैं उसी से स्टार्ट कर देती हूँ। ये है पर्ल का एक्चुअल पर्ल तो नहीं है, ये ऐसे ही है। ये मैंने खरीदा था, आई गेस इट्स विजिबल। हाँ, तो इसमें कुछ स्टोन लगे हुए हैं और ऐसे पर्ल टाइप का है। एक्चुअल पर्ल नहीं है, ऐसे रखा है मैंने। कोई भी जैसे हल्का दिन में आप कोई भी ओकेशन हो, ऐसे सिंपल सा एक साड़ी पहनते हैं तो उसके साथ आप पेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। ये एक चूड़ी है, दिस इज़ फ्रॉम बैंगलोर। अगेन व्हेन आई वाज इन बैंगलोर 2013, बैक इन 2013, ऑलमोस्ट 9 साल 10 साल होने को है। ये एक मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। सो यू वेयर इट लाइक दिस। बहुत प्यारा सा है। सो पहनना तो होता ही नहीं है, 9-10 साल हो गए, बट वन मोर, ये थोड़ा सा एंटिक पीस टाइप का। कोई भी साड़ी के साथ स्टाइलिश क्लासी, आप जीन्स के साथ कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक आता है, आवाज़ आता है, प्लीज़ इग्नोर मेरी बेटी अभी खा रही है, खाते खाते टीवी, शी इज़ वॉचिंग टीवी। अगर कोई आवाज़ आता है तो प्लीज़ इग्नोर। सो दिस इज़ अ क्लासी पीस। ये बहुत पुरानी, ये भी बहुत पुराना है, कम से कम 8-9 साल तो होगा ही, ये पुराना है ऐसे ही। एंड अनदर वन ये है, ये यहाँ पे फेयर होता है, मेला जो होता है मेला वगैरह में, तो मैं वहाँ से खरीदती हूँ। दिस वन एक पीस आप पहन सकते हैं साड़ी के साथ, कुर्ती जीन्स के साथ। दिस वन, और एक है दिस वन, ये वो ब्लैक पॉलिश का जो होता है मटेरियल, ये ब्लैक पॉलिश का है। तो इसको क्या कर सकते हैं ना आप, इसमें बहुत, इसके बीच में बहुत सारी चूड़ियाँ डाल के लास्ट में इन दोनों को पेयर करके एक हाथ में सेट बना के आप पहन सकते हैं। मैं पहनती भी हूँ ऐसे। लाइक ये वाली जो है, आई लव माई वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब जो वो है, मतलब बैंगल का सेट है, वन ऑफ माई फेवरेट सेट ये है, बिकॉज ये साड़ी के साथ आप एक हाथ में पेयर करते हो तो बहुत बहुत क्लासी लगता है। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये लटकन वाले, तो इसको आप आगे पीछे लगा लो, लगा के आप पहनो तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल साड़ी के साथ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ यू वेयर अ नोज पिन, आप नोज पिन, मैं नोज पिन पहनती हूँ, बहुत नोज पिन पहनती हूँ। सो उसके साथ ऐसे ही ब्लैक पॉलिश का आप नोज पिन पहनिए विद डार्क काजल एंड वेरी गुड डैंगलर्स, या फिर ऐसे कुछ लटकन वाले कुछ झुमकी पहन सकते हैं उसके साथ, वाइट साड़ी या फिर एकदम ब्लैक साड़ी। इट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट ये भी इसी के साथ पेयर करके ही पहनने का, ये सब से सारे सेट ही हैं, मैंने एक साथ ख़रीदा था। नेक्स्ट वन इज़
इसका मैंने सेट भी दिखाया था आपको, ये पीकॉक का एक गले का सेट था, कान का सेट था, उसी के साथ ये है। तो एक साथ तो नहीं था, मैंने ये तीनों चीज़ों को अलग अलग खरीदा है। हाँ, गले के साथ कान नहीं, गले के साथ कान का था, और इसको मैंने अलग से खरीदा है बिकॉज ऑफ दिस पीकॉक प्रिंट। सो दिस वन अनदर, एक हाथ में पहनने के लिए। ये एक छोटा सा ब्रेसलेट है, छोटू सा, वेरी क्यूट स्टोन दिख रहा है शायद, हाँ ये स्टोन लगे हुए हैं, वेरी क्यूट, एक हाथ में ऐसे ही पहन सकते हैं। नेक्स्ट ये है दोनों ये एडी का स्टोन का है, ये भी बहुत क्यूट सा है, आई गेस इट्स विजिबल। ये हो गया, ये और एक बैंगल का कलेक्शन का बॉक्स है। सो दिस इज़ वन पचेली, ये भी शायद मेरे किसी एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था। आई लव इट, ये मेरा सेकंड फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आई पेयर इट विद साड़ी कुर्ती। नॉर्मली मैं उतना जीन्स टॉप्स ये सब नहीं पहनती, मुझे उतना जीन्स टॉप पसंद नहीं है। आई एम अ क्रेज़ी साड़ी लवर, आई एम अ क्रेज़ी साड़ी लवर, मतलब मेरा हर महीने साड़ी आता ही है। मतलब एज आई एम अ शॉपिंगहॉलिक, मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है। मैं खाना कम खाती हूँ लेकिन मेरे को ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसा है। लेकिन मतलब मेरे हर महीने में मेरा साड़ी आता है, तो आई पेयर इट दिस पचेली विद साड़ी। आई लव इट। ये जर्मन सिल्वर कुछ ऐसा कुछ बोला था, ये है। एंड दिस इज़ कुछ सिल्वर वगैरह, ये एक सिल्वर कुछ ज्वेलरी शॉप से ख़रीदा था, मेरे हबी ने ख़रीदा था। इसका शाइन बहुत अच्छा है, इट्स ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। मुझे मेरे ख्याल से कुछ अच्छा मटेरियल ही होगा, कुछ सिल्वर वगैरह तो कुछ बोला था, मुझे क्या सिल्वर पता नहीं, बट इट्स 9 ईयर्स एंड स्टिल द शाइन इज सेम। सो आई गेस इट्स अ वेरी गुड मटेरियल बिकॉज इट वॉज बॉट फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, गुड पीस। एंड ये इसको क्या कहते हैं मटेरियल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ना मतलब ये जब मैं मेरे मायके में गई थी छत्तीसगढ़ में, तब मेरी एक भाभी थी, अगर वो मेरा व्लॉग देखेगी, मतलब देखती है तो उनको पता चलेगा। ये चुन भाभी ने मेरे को दिया था दफ्तरी से। सो वहाँ पे वो भी पहनते हैं, उन लोग तो मतलब नॉन बंगाली जैसे पहनते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिया था रेड कलर का। सुहागन पहनते हैं उस टाइप का, तो उन्होंने मेरे को दिया था, उनके घर में कुछ पूजा वगैरह था तो उन्होंने मेरे को खरीद के दिया था। सो आई हैव केप्ट इट, मेरे पास अभी तक है। चुन भाभी, इफ़ यू आर वॉचिंग यू कैन सी दैट आई हैव केप्ट इट, मतलब अभी तक मैंने रखा है, ये है मेरे पास। नेक्स्ट वन, ये एक सेट है, ये मैंने ये गोल्डन एंड स्टोन, वाइट एंड गोल्डन कलर का वो सेट है। ये मैंने बैंगलोर से ख़रीदा था। अगेन ये भी कम से कम 8-9 साल पुराना है, बैंगलोर से सेट खरीदा था लहंगे के लिए। एक मेरे भाई की शादी थी तो वहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा था। सो दिस इज़ इट, बहुत ब्यूटीफुल पेयर है। आप लहंगे के साथ पहन सकते हैं, आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है ना, तो वही फैशन में आती जाती है। सो मतलब कोई भी फैशन ओल्ड नहीं होता, कोई भी फैशन, कोई भी चीज़ मतलब ओल्ड नहीं होता। आप उसको रख सकते हैं, अगर आप उसको संभाल के रखें तो कभी ना कभी वो टाइम में मतलब कैसे भी पहन सकते हैं आप। और स्टाइल और फैशन एक ऐसा चीज़ है कि आप कभी भी स्टाइल स्टेटमेंट, मतलब क्या बोलूँ मैं, किसी भी चीज़ का ना कोई वक्त नहीं होता, स्टाइल या फैशन का कोई वक्त नहीं होता। आप किसी भी टाइम पे कोई भी फैशन को आप वायरल बना सकते हैं अगर आप उसको उस तरीके से पहनते हैं, अगर आप मतलब इफ़ यू कैरी दैट थिंग इन दैट वे। सो येस, दिस वन बैंगल। वन मोर, ये इस टाइप का है, कड़ा टाइप का है, एक हाथ में आप पहन सकते हैं, ये हो गया। एंड अनदर वन कम 80-90 पीसेस है, मैं दिखा रही हूँ। इन दिस पाउच यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत सारा, 80-90। ये वाला मैंने परचेज़ किया था मेरी बेटी के एक फंक्शन के लिए, डांस के लिए। सो मेरी बेटी और मेरा दोनों हो ही जाता है ऑलमोस्ट। मेरी बेटी भी मेरे हाइट की हो गई है, लंबी भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है। सो हम दोनों का ही हो जाता है। मैं भी इसको कभी कभार पहनती हूँ, कोई अगर ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह हुआ, कुछ डांस प्रोग्राम हुआ मेरी बेटी का स्कूल में, तो वो भी पहनती है। सो ये हो गया बैंगल्स का। ओके, अब मैंने पिछले बार मैंने कुछ गोल्डन कुछ दिखाया था कि ये सारी गोल्डन ज्वेलरी है। कैसे? ये साउथ इंडियन ज्वेलरी, मतलब सब आर्टिफिशियल है बट साउथ इंडियन ज्वेलरी। क्यों?
कि मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन वगैरह रहता है, या हम लोग के भी जैसे कॉलोनी में दुर्गा पूजा वगैरह होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, डांस है, ड्रामा है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें क्या है ना, ये सब लगते, गोल्ड तो नहीं पहन सकते। तो दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, जिसको चीक या चोकर बैग कहते हैं, बंगालीज ऐसे रियल गोल्ड का भी पहनते हैं। तो ये मैंने खरीदा था, ये एकदम टिपिकली मेरी बेटी के लिए, ये सारे, ये मैंने कभी नहीं पहना, ना कभी ना पहनूंगी। सो दिस इज़ फॉर माई डॉटर, ये उसके स्कूल फंक्शन वगैरह में वो पहनती है। अगेन ये साउथ इंडियंस पहनते हैं ना कॉइन वाला, सो दिस वन अगेन, ये कॉइन वाला ऐसे लंबे कुछ पहनती है, ये सब उसी ने फंक्शन में पहना है। एंड दिस वन अनदर बैंगल, बहुत क्यूट सा बैंगल है ये, उसी का है, साइज देखिए आप, ये उसी का। ये एक कड़ा, एक हाथ में पहनने के लिए एक कड़ा। एंड ये वाला जो नेकलेस दिखाया था ना मैंने, चिक जैसे दिखाया था, चोकर या चिक जिसको कहते हैं, उसके साथ ये ईयररिंग। तो ये सारे फंक्शन का बॉक्स है, जिसको मैं अलग से रखती हूँ फंक्शन में पहनने के लिए, उसके स्कूल फंक्शन के लिए मैं ये अलग से रखती हूँ। सो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में रख देती हूँ। लाइक यहाँ पे एक ये नोज़ है, वो पहनते ना, मराठी पहनते हैं जो साड़ी के साथ, नवाड़ी साड़ी के साथ, जब वो पूरा ये करके, तो उस टाइप का है, ये भी फंक्शन के लिए ही है। ये कुछ ईयररिंग है उसी के साथ, ये ड्रेस के साथ, मतलब ये सेट के साथ। अगेन एक सेट मैंने दिखाया था, उसी के साथ ये छोटा सा ईयररिंग है, ये छोटा सा ईयररिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारे मेरी बेटी के हैं फंक्शन के लिए, ये सारे फंक्शन बॉक्सेस के लिए रखा है। सो गाइज दिस इज़ इट, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मतलब मेरा जो कलेक्शन रह गया था, वही रिमेनिंग जो कलेक्शन रह गया था वो मैंने शेयर किया, ज़्यादा तो बचा नहीं था, सिर्फ बैंगल्स ही थे, बैंगल्स और कुछ ज्वेलरी ही थे, जो कि मेरी बेटी का एकदम पर्टिकुलरली फंक्शन का ही था, तो मैंने वो सब शेयर कर दिया। और ये भी मैंने कुछ बोल भी दिया है कि कहाँ पे किस तरीके से आप पहन सकते हो। तो फैशन एक ऐसा चीज़ है, या ट्रेंड्स कोई भी ट्रेंड्स किसी भी टाइम पे भी आ सकता है अगर आप उसको कैरी करें तो। सो दिस इज़ इट गाइज। सो आई गेस आपको मेरे ज्वेलरी कलेक्शन अच्छा लगा होगा, तो स्टे ट्यून गाइज, देखते रहिए मेरा वीडियो टिल माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ हेल्पफुल शायद आपको मिला होगा, कुछ फैशन ट्रिक्स या ट्रेंड्स जो मैंने बोला है, टिप्स जो मैंने दिया है, वो शायद आपको कुछ हेल्पफुल लगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय।